पाइसीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम आपके जनवरी 2024 का रीडिंग कंक्लूड करने जा रहे हैं। अभी भी सी हमें क्या एनर्जीज इनवाइट हो रहे हैं यूनिवर्स से और किस तरह के मैसेजेस आपको यूनिवर्स भेज रहा है। प्लस कंसिडरिंग ये पहला मंथ है 2024 का, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा कंक्लूड करने की पूरे ईयर को, किस तरह के की मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। चार तरह के डेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस रीडिंग के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को क्लैरिफाई और क्लियर किया जा सके आपके लिए। पहला जो कार्ड है आपके लिए रीडिंग में, दैट इज़ योर की कार्ड। ये इस मंथ का की कार्ड है। इट इज़ पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। जब भी इस तरह के कार्ड्स आपके रीडिंग में आता है, जब भी ये कार्ड आपके रीडिंग के अंदर आता है, ये इंडिकेट करता है आपके सपनों की तरफ और आपके इंट्यूशंस की तरफ। सपने और इंट्यूशन साथ में जुड़े होते हैं। जो आप दिन भर में सोचते हैं या जो की मैसेजेस या जिस तरह की एनर्जीज आपके एंजल्स को लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए आपके सपनों के थ्रू आपके पास आती हैं। कुछ लोग सपनों को जस्ट एक ख्याल समझकर इग्नोर करते हैं, बट देन इस मंथ आपके लिए ज़रूरी है। या आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जो सपने आप देख रहे होंगे उनका कहीं ना कहीं रियलिटी से कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है। कुछ लोगों को आदत होती है जर्नलिंग करने की, सपने अपना जर्नल करने की, लिखने की हर सपना। कुछ लोग इसकी हेल्प से अपना फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी वैलिड वे ऑफ यू नो बिलीविंग योर इंट्यूशंस एंड प्रिडिक्टिंग योर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं पाइसेस। आगे बढ़ने से पहले माय अपॉलॉजीज़, क्योंकि आपकी रीडिंग थोड़ा सा डिले हो गई है कंसिडरिंग आई वाज अ लिटिल अंडर द वेदर, और उसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, गला ठीक नहीं था। अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। देन लेट्स फ्लिप योर कार्ड्स एंड सी कि इस मंथ की एनर्जीज आपके लिए किस तरह के नज़र आते हैं पाइसेस। जहाँ पर आप इमोशनली आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड थे पिछले साल में, मुझे लगता है कि इमोशनली चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पा रही थी, आप थोड़ा परेशान थे, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, और जिस इमोशनल नीड की तलाश में आप थे वो आपको नहीं मिल पा रही थी इस मंथ पिछले साल के अंदर के। प्लस एक रिलेशनशिप भी ब्रेक होता हुआ नज़र आता है कुछ पाइसेस के लिए। मुझे लगता है पिछला साल थोड़ा ब्रेकअप से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। एक कोई इंसान आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़िया नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है पाइसेस यहाँ पर एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव चांसेस है नया रिलेशनशिप पाने की। और जो रिलेशनशिप आपको पिछले साल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा था, मुझे लगता है वही रिलेशनशिप के अंदर आपको अब सोलमेट कनेक्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ सोलमेट कनेक्शन का कार्ड भी है। यू हैव टू ऑफ कप्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। यहाँ पे कुछ लिव इन रिलेशनशिप के भी चांसेस नज़र आते हैं। मुझे लगता है पिछले साल जिनके साथ आप कनेक्शन में नहीं थे या जिनके साथ अपना रिलेशनशिप नहीं देख पा रहे थे, उनके साथ इस साल आप थोड़ा वक्त ज़्यादा बिताकर या साथ में रहकर उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे, और आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप एडवाइस के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप में मूवमेंट है आपके लिए। मूवमेंट है आपके बीच में, काफ़ी कुछ चैटिंग चल रही है, मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो बातचीत जो है मोबाइल के थ्रू, वर्बल बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है। फेस टू फेस मुझे लगता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है वो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आपको अपने साथ जो भी इंडिविजुअल के साथ आप डील कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सोलमेट कनेक्शन नज़र आता है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशनशिप के भी चांसेस नज़र आते हैं। आप रह रहे हैं उस इंसान के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आगे बढ़े एनर्जीज में तो किस तरह की चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। मुझे लगता है पाइसीज, पिछला साल आपका थोड़ा सा, या अगर अभी आपके मेंटल स्टेट की बात की जाए स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एरिया के अंदर, तो मुझे यहाँ लगता है कि आप थोड़ा सा यू वर लिटिल अपसेट पिछले साल से, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ कुछ लोगों ने, कुछ चीज़ों ने या कुछ वैल्यूज़ ने आपको बिट्रे किया है। आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। और ये वो जगह थे जहाँ पर आप पहले इन्वेस्ट कर चुके थे और वहाँ से आपका बहुत अच्छा कंट्रोल था। तो आपको विश्वास नहीं हुआ किसी तरीके, जिस चीज़ में आप एकदम मास्टर हैं स्किल के, वहाँ से आपको अचानक से धोखा कैसे मिल सकता है। आपको एक जानी पहचानी चीज़, जाने पहचाने इंसान और जाने पहचाने पहचानी एनर्जी से यहाँ पर थोड़ा सा बिटरे होते हुए आप महसूस होते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा धोखा लगता है यहाँ पे आपके साथ। एनर्जीज किसी जाने पहचाने इंसान की हैं, तो किसी स्ट्रेंजर के थ्रू हुई ये चीज़ नहीं है, आपके खुद के नोन सर्कल के अंदर से ये चीज़ हुई है। यहाँ पर एक कार्ड आपके कार्ड्स में है विच इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स जब आते हैं तो
थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन की जो एनर्जी है वो अपने साथ लेकर आते हैं। आपको थोड़ी शांति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं होती है। 5 ऑफ सोर्स जब आता है थोड़े प्रैक्टिकल कार्ड है, और सब इसके साथ पेंटिकल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना अचानक से इट इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून, बट देन जो कंपनी कर रही है एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून की वो 5 ऑफ सोर्स के साथ करे। यहाँ पर थोड़ा सा अब एकदम से डाउनफॉल आता है आपके लाइफ के अंदर, विच इज़ फाइनेंशियल डाउनफॉल। और अचानक से आपका जो सारा फोकस है, अगर आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस थे लास्ट ईयर, आपको लगता है कि आपको ऐसा भी महसूस होगा क्योंकि आप रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, आपने अपना काम टाइम बहुत ज़्यादा शायद रील स्क्रॉल करते हुए निकाल दिया। तो वहाँ जो एनर्जीज हैं आपको ये बताती हैं कि अब वो समय आ गया, आप प्लीज़ अपने आप को प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा सा गैप बनाइए सोशल मीडिया से। थोड़ा सा हो सकता है आपको अपने आप को यू हैव टू जस्ट अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम एंड देन the other social media channels and then focus on your life this year। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि थोड़ा सा अपना टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पे जो ज़रूरी नहीं है, वहाँ से आपको थोड़ा अपना ध्यान हटा के वापस अपने काम पे लाने की ज़रूरत है, वरना आपको थोड़ा और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। अचानक से हुआ डाउनफॉल है ये, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस एनर्जी पर, इस काम पर, इस स्किल पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, बट देन वॉट जो होना होता है वो हो गया है, और जो होना था वो हो गया है। आपको भी जो करना है वो है कि अपने ऊपर फोकस करना है, अपने एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि आपको संभलने का मौका भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर सेकेंड वीक की जो एनर्जी है वो बात कर रही है डाउनफॉल की, किसी तरह के बिट्रेयल की, चीज़ें एकदम से डाउनफॉल हो रहा है आपके लिए, और जो रियलाइजेशन है, सडन रियलाइजेशन, आपको ये महसूस होगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे थे, आपको अपना फोकस इस इररिलेवेंट जगह से हटाकर रेलिवेंट जगह पर लगाना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कर पाए और आप फोकस कर पाते हैं, शिफ्ट कर पाते हैं अपनी एनर्जीज को नेगेटिव से पॉजिटिव की जगह, देन आई थिंक ये जो थर्ड वीक होगा ना, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर पाइसीज ये रीडिंग अपने करियर पर्सपेक्ट्स के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक जो है आपका रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट ही वीक आपको कोई डिस्टेंस जगह से, किसी दूर की जगह से किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर सकता है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास मल्टीपल ऑफर्स, ऐसा हो सकता 2 ऑफर्स है लगता है मुझे कि हो सकते हैं, आप डिसाइड ना कर पाएँ कि किस तरफ जाना है। एक आपको थोड़ा नेगेटिव लगेगा, एक पॉजिटिव लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही पॉजिटिव है और आप एक चुनना चाहते हैं, आपको एक के अंदर थोड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा नजर आएंगे। अगर आपको इसको फ्रूटफुल बनाना है, तो मुझे लगता है बाय थर्ड वीक जो है ना आप एक फाइनल डिसीजन ले पाएंगे, और नेचुरली जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, वो जो ऑप्शन होगा वो आपके लिए इट विल टर्न आउट टू बी अ प्रिटी गुड ऑप्शन फॉर यू। एक और चीज़ जो है मुझे यहाँ नज़र आती है, मुझे लगता है आप कहीं पर ना अपनी सेविंग्स जो आपने की थी ना, वो उसको यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि पीछे आपने क्या किया है, अपनी काफ़ी सारी सेविंग्स खर्च कर दी है सेकेंड वीक में ना, थोड़ा आपने इन्वेस्टमेंट उन लोगों पे कर दिया जहाँ करना नहीं था, तो आपकी सेविंग्स भी काफ़ी इम्पैक्ट हो गई हैं। लेकिन डोंट वरी, चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हो जाएंगी। बाय थर्ड वीक चीज़ें थोड़ी संभलनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए, और यहाँ तक आते आते यू विल बी अ बेटर पर्सन इन अ बेटर पोजिशन एंड देन विद अ बेटर फाइनेंसेस। सो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए थर्ड वीक तक आते आते। मुझे लगता है जहाँ सेकेंड वीक थोड़ा सा डाउनफॉल वाला रहेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, और आपको धोखा कैसे मिल सकता है एंड ऑल, बट आप संभल भी बहुत जल्दी जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो इंस्टेंस है ये बहुत लंबा खिंचता हुआ नज़र नहीं आता है यहाँ पे, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। फोर्थ वीक तक आते आते जो हमारे पाइसीज हैं, वो एक्चुअली ऑनशोर अपॉर्चुनिटीज़, अपनी कंट्री से बाहर, अपनी लिमिट से बाहर आप किसी चीज़ पर टारगेट करें, या तो आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, या जिस कंट्री में आप अभी हैं वहाँ से भी आगे जाना चाहते हैं, तो कहीं और आप शिफ्ट करना चाहते हैं, फोकस है आपका, और आपके इस फोकस पर किसी और का फोकस भी है। तो आपकी, अगर आपको बहुत ही सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश की जाए, तो अपने प्लान्स को लोगों को बताने से थोड़ा सा रिफ्रेन करें, थोड़ा कोशिश करें कि लोगों के साथ ज़्यादा शेयरिंग ना करें इन चीज़ों की, क्योंकि इट कैन क्रिएट ट्रबल्स फॉर यू। आप अपने लिए ट्रबल्स जो है इनवाइट कर सकते हैं। कई बार ये होता है ईविल आय होती है, लोगों को अच्छा नहीं फील होता, आप ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। प्लस ये जो भी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं, एक और एडवाइस यहाँ पर आपके लिए है कि आप प्लीज़ उतना ज़्यादा ना अपने आप को जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इवेलुएट करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर ना चांसेस थोड़े बहुत ब्राइट नहीं लग रहे हैं पाइसिस। तो अगर अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने डिसीजन को थोड़ा रोक सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है कि बाहर की कंट्री में आप जाएं और यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे,
तो प्लीज़ उनकी जो ये जो सोच है, समझ है, उनको आपके ड्रीम से वो बाकायदा बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ है। आपके साथ ट्रबल हो सकता है, आपके साथ बैक स्टैबिंग भी हो सकती है पाइसीज़। तो वो क्या बोलते हैं कि दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, सपने आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन उन सपनों को थोड़ा वैलिडेट करिए और उनकी कितने प्रैक्टिकल हैं वो सपने जो हैं आपके लिए, वो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्ड में इस वक्त इसलिए शफल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके कार्ड्स के अंदर 5 ऑफ सोर्ड्स भी था, तो ये थोड़ा सा बैक स्टैबिंग की बात करते हैं। दोनों ही कार्ड अगर दोनों को वैलिडेट किया जाए, बहुत ही खूबसूरती से एक कार्ड आपके लिए अपने आप फ्लिप हुआ है, और वो इज़ एक्चुअली इन कॉन्टिन्यूशन टू आपका जो 2 ऑफ सोर्ड्स का वॉन्ड्स का कार्ड मैंने आपको पहले दिखाया था कि आप कुछ और टारगेट कर रहे हैं। आई शो यू द कार्ड्स, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स को, हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स को, और आपका 2 ऑफ सोर्ड्स जो है वो ऑलरेडी क्लैरिफाई हो गया है। दिस इज़ दी एनर्जी, 2 की एनर्जी है कार्ड्स के अंदर। आपकी 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कार्ड्स के अंदर, तो 2 ऑफ कप्स भी आपके रीडिंग के अंदर था आपके पास, 2 ऑफ सोर्ड्स की 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। एक ऐसा प्लान जिसको आप, एक ऐसी चीज़ जिसको आप प्लान कर रहे थे बहुत ही शिद्दत के साथ, लेकिन वो चीज़ ना थोड़ी मेच्योर नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी इमेच्योर लेवल पर है। उस हिसाब से ये खाना अभी अच्छे से पका नहीं है। अब जब कच्चा खाना खाते हैं तो स्वाद उतने अच्छे से नहीं आता है। कुछ ऐसा ही आपके प्लान्स के साथ है, आपने प्लानिंग तो की है लेकिन बहुत ज़्यादा परिपक्व प्लानिंग नहीं है आपकी, पक्की प्लानिंग नहीं है आपकी यहाँ पर ना, कुछ गैप्स हैं यहाँ पर, और ये चीज़ आपको बाकायदा पता है। आप ही का यू योर सेल्फ नो अबाउट द मेच्योरिटी ऑफ योर प्लान्स। तो यहाँ पर उसको होल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स आए। यहाँ पे इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, और वो डिसीजन मेकिंग आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई कर रहा है। तो यू हैव अ एडवाइज़र इन योर लाइफ जो आएंगे, आपको बताएंगे कि देखिए आपका जो प्लान है बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है, तो बेहतर आप इसको होल्ड करिए। उसके साथ आप क्या कर रहे हैं आपके लिए। उसके अलावा आपको ये भी बता रहे डिटेल तरीके से कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप प्लानिंग जो है पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे 2 की एनर्जी भी है, 3 की एनर्जी भी आपके कार्ड के अंदर है। हमने एस ऑफ वॉन्ड्स को 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्लैरिफाई किया है। आप अपनी प्लानिंग कर चुके हैं, आप उसको एग्जीक्यूशन भी करना चाहते हैं, और फिर यू जस्ट अबाउट टू एग्जीक्यूट इट, बट वो एग्जीक्यूशन जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन नहीं है। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ऑनशोर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं या अपनी बेस कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, माई एडवाइस इज़ कि आपको अभी अपना प्लान थोड़ा सा होल्ड कर देना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, so this is how your month looks like, Pisces. I hope you like this video and this reading, and before we wrap up this reading I want to pull one more card for you, which is for your relationship area specifically, कि इस साल की शुरुआत आपके लिए रिलेशनशिप के एरिया में कैसे हो रही है, और ऐसा कौन सा की मैसेज है जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, आपको एक नहीं 2 मैसेजेस की ज़रूरत है। अब क्योंकि कार्ड्स खुद ही आए हैं आपके लिए, तो दोनों मैसेजेस आपको बता देते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो फिलहाल आप अपने आप से प्यार करना शुरू करिए, क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझिए। यू हैव दिस लाइट कमिंग फॉर यू। So this I really like, it actually at times when the reflection is so strong, it shows that blessing from your angels are actually here. And then जो मैसेज उस वक्त हम कवर कर रहे होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है, तो उस पर ध्यान रखिए। अगर काज आपको बता रहे हैं कि आपको अपने ऊपर सेल्फ लव की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सेल्फ लव पर फोकस करिए, अपने आप को ग्रूम करिए, अपने आप को पैम्पर करिए इस मंथ में, ये बहुत ज़रूरी है। एंड मेक द एफर्ट। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव मंथ है, कि आप उनके पास जाकर अपने रिलेशनशिप के बारे में या उनके बारे में आप क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। एंड द मोर यू लव योर सेल्फ, उतना ही ज़्यादा बेहतर प्यार आप अपने लिए इन्वाइट करेंगे यूनिवर्स से और उन लोगों से जो आपके आसपास हैं। सेल्फ लव के लिए देयर इज़ अ वेरी स्पेशल क्रिस्टल जो आपको बहुत खूबसूरती से मदद करता है। पहले इसके बारे में पढ़िएगा, इससे कनेक्ट करिएगा, और उसके बाद इसे लीजिएगा अपने लिए। देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड लव क्रिस्टल एंड दैट इज़ कॉल्ड रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज आपको हेल्प करता है सेल्फ लव में, टू फाइंड योर सेल्फ, नो योर वैल्यू इन योर ओन लाइफ। इसके साथ मेडिटेट करने से आपको कम से कम 20 मिनट्स आपको इसके साथ रोज़ मेडिटेट करना चाहिए, और उसके साथ आप नोटिस करेंगे कि आपको खुद अपने बारे में
अपने आप से एक लगाव महसूस होगा। अगर आप अपनी अपनी वैल्यू नहीं जानते हैं तो ये आपकी सेल्फ वर्थ आपको समझा सकता है और समझा देगा पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट मंथ नाउ इन योर February 2024 रीडिंग। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।